Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel। तो फाइनली 13 तारीख को 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम ओवर हो गया। सभी लोगों ने अपना अपना बेस्ट ही दिया होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका सिलेक्शन नहीं हो अगर वो एक सीरियस और सिंसियर एस्पिरेंट है तो। लेकिन चूंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग था, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ दो तरह का सिचुएशन बना होगा। पहला केस, नेगेटिव मार्किंग के डर से ज़्यादा अटेम्प्ट्स का रिस्क ना लेना। दूसरा केस, नेगेटिव मार्किंग से डरे बिना जितना हो सके उतना अटेम्प्ट्स का रिस्क ले लेना। अब दोनों ही केस खतरनाक है, क्योंकि पहले केस में अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। मान लो कोई स्टूडेंट है जो नेगेटिव के डर से 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहा है, तो वैसे भी उसका सिलेक्शन होने से रहा। और अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, वो 150 में से पता चला कि 135 मार के आ गया या आ गई, और 50 के करीब गलती ही हो गया, तो वो भी बेकार हो गया, क्योंकि उसमें भी जो है 50 तो वैसे ही चला गया, और जो सही होगा उसमें से भी 20 मार्क्स करीब कम हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव काटने के बाद भी जो स्टूडेंट 90 प्लस ला रहा है, उसने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, लर्निंग के साथ साथ बहुत ही रिग्रेस प्रैक्टिस किया होगा, तभी जाके नेगेटिव कटने के बावजूद भी जो है ये स्कोर लाना संभव हुआ है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में आप सभी ने अपने अपने क्वेश्चन पेपर मैच कर लिए होंगे, आंसर की मिला लिया होगा अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की के साथ। मैच करने के बाद खुद ही पता लग गया होगा कि मुझे कितना आ रहा है, और लास्ट ईयर के बीपीएससी के ऑफिशियल कट ऑफ से पता चल ही गया होगा कि आप इस बार मेंस लिख पाएंगे या नहीं। जो लोग इस बार मेंस लिख पाएंगे उन लोगों को हार्दिक बधाई। आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन का पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। अब आप लोग पूरे मन से, पूरे जी जान और फोकस के साथ मेंस की तैयारी में जुट जाइए, ताकि उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें, क्योंकि पीटी तो बस एक बैरियर है जिसको क्रॉस करके मेंस तक पहुंचना है। बाकी मेंस का तो मार्क्स जो है वो फाइनल में ऐड होता है, ठीक है, उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिनका अभी श्योर नहीं है, वो बॉर्डर लाइन पे है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, जैसे कि जिनका स्कोर अगर ओबीसी में है और स्कोर आ रहा है 75, 76, 78, 82, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो वो भी चिंता नहीं करें, वो अपनी अगली प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाएं। और साथ ही साथ बीपीएससी टीचर 4.0 भी आने वाला है, क्योंकि ट्री 3 का 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट तो पहले ही घोषित हो गया था। अभी कल परसों में टीजीटी का भी रिजल्ट आ चुका है। इनमें से भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो।
हालांकि मैथ्स का कट ऑफ हाई गया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का बहुत ही सही गया है। ठीक है, अभी पीजीटी का भी आ ही जाएगा रिजल्ट। तो मेरे कहने का बस एक ही मीनिंग है कि जिनका नहीं हुआ है, जिनका पॉसिबिलिटी लग रहा है कि नहीं इस बार शायद नहीं निकलेगा, चाहे वो 17वीं बीपीएससी का पीटी हो या वो कुछ मार्क्स से बीपीएससी ट्री 3 री एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो आप लोग उदास ना हो। और आप लोग जो है, आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है बीपीएससी ट्री 4.0 और साथ ही 71st बीपीएससी पीटी जब भी होगा, इसकी तैयारी में आप लोग अभी से जुट जाएं। जहाँ तक बात है 17वीं बीपीएससी से जुड़े बापू सभागार वाला घटना की, तो वहाँ का पेपर तो कैंसिल कर ही दिया है बीपीएससी चेयरमैन ने, और उस सेंटर का फिर से री एग्ज़ाम होगा। आप लोग के लिए पढ़ाई जारी रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर छात्रों का आंदोलन और उनकी जो मांग है कि पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए 17वीं बीपीएससी की, ये अगर सफल हो गई और बीपीएससी ने मान लिया कि हाँ पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए और फिर से दोबारा एग्ज़ाम हो, तो आप सभी को पता है कि जब भी री एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा हाई तो जाता ही है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखें, ठीक है, ताकि फिर अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो आप लोग को पछतावा नहीं हो कि ये तो मुझे याद था लेकिन अभी जो है माइंड से थोड़ा सा निकल गया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। साथ ही साथ अगर इन आंदोलन में पार्टिसिपेट भी करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से करना है कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें प्लीज़, क्योंकि एक बार पढ़ाई छोड़ने से सीक्वेंस टूट जाता है और फिर आप लोग को फिर से 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। सब कुछ को फिर से जो है कवर करना पड़ेगा। अभी सब कुछ याद है दिमाग में, उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और हमारा वीडियो जो है अब से कंटिन्यू रहेगा फिर से। ये तो 7-8 दिन का एक छोटा सा ब्रेक था जिसमें कि एग्जामिनेशन प्लस थोड़ा रिलैक्सेशन ये सब कवर हो गया। अब फिर से हम लोग अपने स्टडी में जुट जाएं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि रेलेवेंट कंटेंट देने के बावजूद सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं और लाइक तो ना के बराबर आता है। देखिए, हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है जिससे कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें या बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ पढ़ा सकें, ठीक है। लेकिन हमारे कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने जो भी हमारे चैनल से पढ़ा होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि हम कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाते। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करवाते हैं और उनमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है 17वीं बीपीएससी का, ठीक है। इसमें से हम आपको दिखाएंगे कि जो हम लोग करंट अफेयर को छोड़ के, मैथ्स को छोड़ के, जो जीएस पोर्शन हमने जो चैप्टर्स कवर करवाए थे उनमें से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी एक क्वालिटी कंटेंट से पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट एफ है, ठीक है। ये देखिए सेट एफ है, क्लियर है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर्स, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने अभी आप लोग को एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ाया है। एंशिएंट में बस इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म,
स्टोन एज बस इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। और चूंकि टाइम कम था, लेकिन अभी इस बार हम लोग जो है सब कुछ कवर अप करेंगे, जो भी बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, चैप्टर वाइज कवर अप करेंगे डिटेल में। लेकिन हमने जो बूस्टर रिवीजन करवाया था ऑडियो सीरीज, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आ रहा था पीवाई क्यूज में, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो क्वेश्चन था, उसमें हमने ये आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके प्रशासन में अष्टप्रधान होते थे, ठीक है, 8 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, कुछ ऑफिशियल्स होते थे, उनके डिपार्टमेंट्स विभाजित थे, ठीक है, जैसे कि सचिव जो थे वो कॉरेस्पॉन्डेंस के इंचार्ज थे, ठीक है, पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, क्लियर है। ये देखिए हम लोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री में। हिस्ट्री तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इस बार करंट अफेयर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिया था एज कम्पेयर टू हिस्ट्री सेक्शन, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को मिला के एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस तक पूछने चाहिए थे हिस्ट्री से, लेकिन उतना क्वेश्चंस नहीं पूछा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे काम आएगा हम लोग को, ठीक है कि नहीं, क्योंकि टीचर वाले में भी तो 40 क्वेश्चन जो होता है कॉमन जीएस पेपर में, उसमें भी तो जनरल सेक्शन पूछता है ना, उसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे सिलेबस में है, क्लियर है। और फिर 71वीं में भी काम आएगा। तो यहाँ पे है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912, ठीक है, तो इसका सही जवाब है RN मधुलकर, ठीक है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब है 91st अमेंडमेंट, ठीक है, हमने बताया था इसके बारे में, पॉलिटी सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, हमने बताया था आपको लोकसभा पढ़ाते वक्त कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। अब कोई नॉमिनेशन नहीं किया जाता है लोकसभा में या फिर विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आया है पॉलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, कट मोशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो हमने बताया था कट मोशन क्या होता है। ये बजट से जुड़ा हुआ एक मोशन है जिसमें कि खर्चे को कम करने का एक प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने बताया था ये 10वें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, तो इसका निर्णय तो स्पीकर लेती हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगा उससे जुड़ा हुआ सारा डिसीजन, निर्णय कौन लेगा, गवर्नर लेगा, ठीक है। हम लोगों ने गवर्नर बहुत ही डिटेल में कवर अप किया था और इस बार गवर्नर से 2 क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक में है, क्लियर है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने बूस्टर रिवीजन सीरीज में, ऑडियो सीरीज में मैंने बताया था साइंस के क्वेश्चंस करवाते वक्त, केमिस्ट्री में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, ठीक है, उसका मैंने ट्रिक्स भी आपको याद करवाया था, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरह से ट्रिक था। हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, गोल्ड, ये सब बताया था ना, तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्प्लेस करेगा, कौन सा डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आंसर डी, ठीक है, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन ए में क्या कह रहा है कि MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम मेटल, तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में जो है एल्यूमिनियम के ऊपर आता है मैग्नीशियम,
ठीक है, और कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, ठीक है। तो ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ना कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने बूस्टर डिवीजन सीरीज में देखा था ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नो टाइम लिमिट, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में करवाया था गवर्नर और उससे जुड़े हुए बिल के बारे में, ठीक है, और इसकी तुलना भी की थी प्रेसिडेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वाज। इसका सही जवाब है सर्व हितैषी, ठीक है। हमने देखा था सारे न्यूज़पेपर्स का, ठीक है। देखो क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है साइंस का क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सही जवाब है जे थॉमसन, ठीक है। ये हमने बूस्टर ऑडियो रिवीजन सीरीज में देखा था साइंस के, जब PYQ कर रहे थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, ठीक है। हमने बिहार का ड्रेनेज सिस्टम काफी डिटेल में करा था, ठीक है। बिहार में कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा नहीं बहती है, ठीक है। यमुना नहीं बहती है क्योंकि दिल्ली साइड हो गया। नर्मदा किधर हो गया? महाराष्ट्र के साइड, क्लियर है। नर्मदा, तापी, ये सब, ठीक है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये जो है बे ऑफ बंगाल में नहीं गिर के जो है अरेबियन सी में, अरब की सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। महानदी जो है वो उड़ीसा की नदी है, ठीक है। तो बचा कौन? घाघरा, जिसको सरयू कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं और याद है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने कवर अप करा था। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये हमने करा था मिनरल्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बिहार में, ठीक है। हमने बताया था ना कि जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। तो अगर इन चारों में से बस एक ये भी याद रहता कि जमुई जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है, तो उससे भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सी का 2 जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत राज सिस्टम से है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत, ठीक है। तो इसका आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और याद है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो पंचायत का सब कुछ कौन देखता है? स्टेट देखता है ना। तो इसका सिंपल से बात है, अकाउंट्स की बात हो रही है तो फाइनेंस का बात हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने पंचायत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमने बूस्टर ऑडियो रिवीजन सीरीज में करा था साइंस सेक्शन में। ये सेल जो है, कोशिका, वो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन 53, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर को मैच करना है, ठीक है। इसमें और कुछ याद ना भी हो तो बस एक चीज, युगांतर आश्रम जो है वो गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, यानी 3 का C, ठीक है। अगर ये भी याद ना हो तो INA पे आ जाओ, आजाद हिंद फौज। ये जो है कहीं ना कहीं म्यांमार से जुड़ा हुआ था, ठीक है, रंगून से जुड़ा हुआ था, यानी 4 का D। तो 3 का C और 4 का D इन चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना आसान है, हमने कवर अप किया था बहुत ही डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फरेजी मूवमेंट। ये तो काफी डिटेल में हमने पढ़ाया था, ठीक है। ट्रैवल मूवमेंट्स में, रिलीजियस मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। तो हाजी शरीतुल्लाह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर दोबारा बूस्टर रिवीजन सीरीज में भी हिस्ट्री सेक्शन में फिर से हमने रिवीजन करवाया था PYQs में, ठीक है। तो क्वेश्चंस आए हैं, आगे देखते हैं। ये ज्योग्राफी सेक्शन में हमने देखा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल, ठीक है। कोल के मेजर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ज्योग्राफी में भी देखा था और बूस्टर रिवीजन सीरीज के PYQ सेक्शन में भी देखा था, ठीक है। तो इसका बहुत कोचिंग वाले आंसर दे रहे हैं केवल झारखंड, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये तीनों ही राज्य जो हैं वो
कोयले का प्रमुख भंडार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर हमने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था ये। ठीक है, कैसे इसको देखना है, तो नहीं भी याद है तो इंडियन ओपिनियन तो याद होगा कि महात्मा गांधी का है। ठीक है, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, तो यहाँ पे 2 का ए, ठीक है, और 4 का सी किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हिस्ट्री में तो लगभग जितने ही मैंने पढ़ाया था उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर अप हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, अरबिंदो घोष, ये तो हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। तो ये हमने रिवीजन सीरीज में देखा था। ठीक है, कि प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है। ठीक है, बूस्टर रिवीजन सीरीज में जिसमें कि हमने डिटेल में कवर अप कराया था साइंस के कुछ पोर्शंस। नेक्स्ट, मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सदर्न हिली रीजन। जब हम लोग बिहार का फिजियोग्राफिक डिविजन कर रहे थे, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे थे बिहार ज्योग्राफी में, तब हमने ये बताया था कि मुंगेर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण का बेसिकली पहाड़ी भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा था रामकृष्ण मिशन के बारे में, कि रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, कब, तो 1897 में। ठीक है, ये देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एंडीज एक्सटेंड्स अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप स्टडी करोगे अच्छे से तो। साइंस का ये क्वेश्चन, कोरंडम जो है किसका इंपॉर्टेंट ओर है, मैंने बताया था एल्यूमिनियम का। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया है, ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिया हुआ है क्वेश्चन है, इसमें जो है बस एक क्रायोलाइट जोड़ दिया, और क्या है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा कटिहार। ठीक है, मैंने बताया था ना जब हम लोग सेंसस कर रहे थे बिहार का। उसके बाद देखो, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। तो ब्रिटिशर्स ने कब कैपिटल राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट किया, 1912 में। ठीक है, और 1912 में ही बिहार का जो है बंगाल से विभाजन भी हुआ था। ठीक है, बिहार अलग हुआ था, एक सेपरेट प्रोविंस बना था। हालांकि उड़ीसा जो है उसमें जुड़ा हुआ था बिहार के साथ, लेकिन बंगाल से अलग हो चुका था। ठीक है, तभी हम लोग 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना दिवस मानते हैं। ठीक है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, जब मैंने बताया था एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल देके, ठीक है, बूस्टर रिवीजन सीरीज में, कि गैसेस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है देखो। तो आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही जवाब होगा अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 जो है वो तो इसके प्रावधान में शामिल था। ठीक है, तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है एक्ट्स के बारे में, पॉलिटी में। क्लियर है, एलिमिनेशन भी कर सकते हो इसमें कि बाकी 3 प्रावधान में है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही जो है सही नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये एक तरह से एक सेम क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। अभी हम लोग पीछे में भी देखे थे कि 104th जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है उसी के तहत जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो है नॉमिनेशन खत्म किया गया था। संविधान संशोधन कौन सा था, तो 104। क्लियर है, तो बहुत ही कूल माइंड रहना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, तभी जो है क्वेश्चन से ही कुछ कुछ हिंट मिल जाते हैं कभी कभी किसी आंसर बनाने में। ठीक है, किसी आंसर को सॉल्व करने में, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला है पीछे दिए हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंक वंश इन एंशिएंट बिहार। ठीक है, ऑल्दो अभी मैंने एंशिएंट बिहार आप लोगों को नहीं पढ़ाया अच्छे से, लेकिन हमने पीवाईक्यू में ये डिस्कस करा था कि हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन। ठीक है, आप सभी लोगों ने इसको सही किया होगा, गांधी जी ने दिया था ये स्लोगन। ठीक है, करो या मरो।
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। आगे देखते हैं, ये देखिए, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व करा था, हमने बताया था 16 अगस्त 1946। ठीक है, आप सभी ने इसको सही लगाया होगा। ये देखिए, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोगों ने सही लगाया होगा, पटना। क्लियर है, ये भी अपना बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो, अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, कब बनी थी, 1877 में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार एक्ट हुआ था। ठीक है, आपको पता है ना, 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है। ठीक है, हमने बताया हुआ है इसको हिस्ट्री पढ़ाते वक्त। तो एक बार ये हुआ था 1877 में, एक बार 1911 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों दिल्ली दरबार से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रहे हो ना, कितना माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है। ये देखो, सोनपुर मेला से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 1 मंथ लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर। ठीक है, आप सभी ने इसको सही मार्क करा होगा, हमने पढ़ा बताया था। ठीक है, अपना बिहार में जब नदियां के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, कि जब गंगा और गंडक नदी का संगम होता है। ठीक है, तो वहां पर एक मेला लगता है 1 महीना का, वो होता है सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, पशु मेला है। ठीक है, और ये फेमस है किस चीज के लिए, तो घोड़े की बिक्री के लिए। बताया था ना, याद आया। ये देखो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंडर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग काफी पढ़े थे। ठीक है, हिस्ट्री में। अब देखो, इसमें जो पहला ऑप्शन है खाकसार, ये तो नहीं पता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ो। छोड़ोगे क्यों, है कि नहीं। देखो, फर्स्ट नहीं आता है, नेक्स्ट देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में तो आप सभी को पता है, जेपी जो है काफी फेमस है, जयप्रकाश नारायण, है कि नहीं। तो 2 का सी, देखो 2 का सी किसमें मिल रहा है, ए और सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मान लो नहीं याद है। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये भी सेम मिल रहा है। ठीक है, 4 का ए, तो ऑप्शन ए और सी, इस दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो इस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए 1 और 3 देखते हैं। 1 के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और दिए गए ऑप्शन में जो फाउंडर है उसमें है सुभाष चंद्र बोस, इनायतुल्लाह मशरिकी, जयप्रकाश नारायण और बी आर अम्बेडकर। अब देखो, इस चारों में जो है बी वाले ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब जो इधर वाला ऑप्शन दिया हुआ है खाकसार, ये भी कोई आइडिया नहीं है, और इधर वाले ऑप्शन में इनायतुल्लाह, इनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, यानी 1 बी के साथ जाएगा। क्लियर है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर के साथ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग मैच करते हैं, थोड़ा रिस्क लेकर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, क्वेश्चन है, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इसका सही जवाब है मार्च 1912। ठीक है, क्लियर है। देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, 1912 घुमा फिरा कर 1912 से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार के स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन देखो, बूस्टर रिवीजन सीरीज में बताया था ना कि रिवर सीन के अलोंग कौन सा शहर लोकेटेड है, तो पेरिस। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए कि पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, एफिल टावर है ना, तो वहां का सीन बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसको याद होगा वो तो देखते ही मार दिया होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो इसका सही जवाब है इग्नियस रॉक। ठीक है, आग्नेय। क्लियर है, हमने काफी इसके बारे में स्टडी करा था। ठीक है, सभी रॉक्स के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखो, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, क्योंकि गारो हिल्स सबको पता है ईस्ट में है, सबसे ज्यादा ईस्ट में, तो यानी सबसे पहले जो है वो 1 होगा। और दिए गए ऑप्शन में केवल पहला ऑप्शन ही है जिसमें कि 1 जो है वो फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक और क्वेश्चन है, पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एट मेनी प्लेसेस, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये अगर एग्जैक्ट याद ना भी हो तो भी इसको आराम से बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जातीय सरकार सुना सुना है, प्रजामंडल सुना सुना है, प्रति सरकार सुना सुना है, लेकिन रईती सरकार, क्या आपने कभी रईती सरकार के बारे में सुना है? नहीं ना, इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। क्लियर है,
रैयत के बारे में तो एक ही जगह सुना है, जहां परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, राइती सेटलमेंट है कि नहीं, उसी से मैं सुना है। पैरेलल गवर्नमेंट में तो कोई रैयती सरकार के बारे में सुना ही नहीं है, और यही आपका सही जवाब है। ठीक है, ये हमने मॉडर्न इंडिया में काफी डिटेल में पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से तो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं जो इस एग्जाम्स में आए हैं, उसमें बस एक दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो सभी क्वेश्चंस लड़ गए हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, महानदी, पेनगंगा, नर्मदा, तुंगभद्रा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा। ये तो आराम से आप लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि तीनों जो है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहने वाली नदियां हैं, सभी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। केवल एक नर्मदा जो है वो पूरब से पश्चिम यानी उल्टा दिशा में ये बहती है। ठीक है, और अरब की सागर में, अरेबियन सी में जाके जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है ये। तो देखा आप लोगों ने, जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े हुए थे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उनमें से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल ही सही ट्रैक पे हैं, इसी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, हाँ, इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार बजट, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको मिला के जो है क्वेश्चंस की बात करें तो ये काफ़ी फैक्चुअल्स थे। ठीक है, फैक्ट बेस्ड थे, आता है तो सही, नहीं तो नेगेटिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 150 क्वेश्चन में 90 प्लस लाना आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि कितना भी टफ क्वेश्चन हो, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, अपना बिहार, इन सबको मिला के जो है 90 to 95 क्वेश्चंस, और हाँ ज्योग्राफी भी, इन सभी को मिला के जो है 90 to 95 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, और ये सब जो है एक स्टैटिक पोर्शन भी है, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, उसको बार बार रिवाइज करते रहें तो ये कभी बदलते नहीं। ठीक है, बदलता क्या है तो करंट अफेयर, बदलता क्या है तो इकोनॉमी, क्योंकि ये सब डायनेमिक पोर्शंस है। बदलता क्या है तो बिहार बजट, इंडिया बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो ये सब काफी डायनेमिक पोर्शन है, मतलब हर एक साल आपका चेंज होता है। एक साल के लिए पढ़ो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद। ठीक है, लेकिन ये सब बाकी जो जीएस के पोर्शंस हैं, जो मैंने अभी स्टैटिक पोर्शंस बताया, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अपना बिहार हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, एक बार कवर अप कर लो तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, अपने आप आपका स्कोर बढ़ते जाएगा, आप गलतियां कम करोगे, नेगेटिव कम करोगे, स्कोर अपने आप बूम आउट करेगा। क्लियर है, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें। और देख लिया आपने कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं जिस चैनल से, वो काफ़ी रेलेवेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। भले ही हमारा चैनल छोटा है, लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हम लोग कल से जो है वो बचे हुए जो भी पोर्शंस है, जो भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, पिछले बार मैंने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था, तो इस बार साइंस कवर अप करूँगी। ठीक है, अपना बिहार में जो है और इंडिया लेवल पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री तो हो गया था, और बचा है एंशिएंट और मिडिवल। ठीक है, उसको अच्छे से कवर अप करूँगी। पॉलिटी में कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने देखा प्रियम्बल से भी एक दो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसको कवर अप करूँगी। और भी जो पॉलिटी के कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के चैप्टर्स, तो ये सब कवर अप करूँगी। ठीक है, साइंस को काफ़ी डिटेल में चैप्टर वाइज हम डील करेंगे, क्योंकि बीपीएससी ट्री 4 के लिए भी हम साइंस का क्लासेस शुरू कर रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, वो भी काफ़ी डिटेल में होगा, तो आप लोग जुड़े रहें। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।